नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मियों के तबादले का पोर्टल लॉन्च। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार को सुशासन दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने कई सौगातें दी। सीएम ने जन सहायक ऐप का लोकार्पण किया, वहीं ग्रुप डी के कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर पोर्टल की शुरुआत भी की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम में 2024 के नए कैलेंडर का भी लोकार्पण किया। साथ ही आंगनवाड़ी वर्कर को स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश भर में 25,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स, 1,000 सुपरवाइजर और 140 बीडीपीओ को स्मार्टफोन दिए गए हैं। हरियाणा में कोरोना के 6 एक्टिव केस। हरियाणा में कोरोना की एंट्री होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए अब हेल्थ डिपार्टमेंट जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्टिंग की रोहतक लैब में तैयारी शुरू करने जा रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक रणदीप पुनिया की ओर से सभी जिलों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि सर्दी, खांसी या जुकाम वाले मरीजों के आरटीपीसीआर टेस्ट करने की हिदायत दी है। के वैश्विक बाजार में मेक इन इंडिया ने चीन को किया बेदम, भारत ने 20% की बनाई बढ़त। टेक्सटाइल के वैश्विक बाजार में मेक इन इंडिया ने ड्रैगन को बेदम कर दिया। भारतीय उत्पादों ने अपनी पैठ बनाते हुए कारोबार में 20% की बढ़त बना ली। भारतीय उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता के कारण चीन के उत्पादों की मांग में भारी गिरावट आई है। पुरानी दिल्ली अमृतसर के बीच वंदे भारत का संचालन जल्द, समय सारणी जारी। रेलवे ने नई दिल्ली कटरा और पुरानी दिल्ली अमृतसर के बीच चलने वाली दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस की संभावित समय सारणी जारी कर दी। इसमें एक वंदे भारत के प्राथमिक स्टेशन में भी बदलाव किया गया। पहले जो वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से अमृतसर के बीच चलनी थी, वो अब पुरानी दिल्ली से अमृतसर के बीच चलेगी। कोहरे का मौसम हुआ शुरू, ट्रेन पर पड़ने लगा असर, देरी से चल रही कई रेलगाड़ियां। कोहरे का मौसम शुरू होते ही ट्रेन पर भी असर पड़ने लगा है और ट्रेन देरी से चलने लगी हैं। सोमवार को किसान एक्सप्रेस 1 घंटे से ज्यादा देरी से पहुंची, वहीं जम्मू एक्सप्रेस भी देरी से पहुंची। कई और ट्रेन आधे से पौने घंटे तक देरी से चली। प्रियंका गांधी बोली, कुश्ती संघ को भंग नहीं किया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी को सस्पेंड करने के फैसले को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने झूठा बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबर फैला रही है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया, सिर्फ उसकी गतिविधियों को रोका गया है ताकि भ्रम फैलाकर आरोपी को बचाया जा सके। हरियाणा में 3 जनवरी से पटवारियों की हड़ताल। हरियाणा में पटवारियों ने 3 से 5 जनवरी तक सांकेतिक हड़ताल पर जाएंगे। पटवारियों में रोष है कि सरकार ने अभी तक बढ़ाए गए वेतनमान को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। द पटवार एंड कानून गो एसोसिएशन के आह्वान पर पटवारी सांकेतिक धरना देंगे। धमकी दी है कि सरकार उनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लेती तो सांकेतिक धरने को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल दिया जाएगा। गुरुग्राम में मंदिर की दीवार गिरी, 5 मजदूर दबे। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 15 जगन्नाथ मंदिर के अंदर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां अचानक से दीवार गिर गई और नीचे बेसमेंट में काम कर रहे 5 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से एक की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और बचाव कार्य बल पहुंच गए। 2 दिन तक सरकारी अस्पतालों में अवकाश, 27 को रहेगी हड़ताल और 29 में ओपीडी रहेगी पूरी तरह से बंद। अगर आप जिले के सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवाने के लिए सोच रहे हैं तो आज ही दवाइयां लेकर जा सकते हैं। 27 दिसंबर को सभी सरकारी अस्पतालों में सामान्य ओपीडी बंद रहेगी। केवल आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीजों का चेकअप किया जाएगा। आपातकालीन स्थिति में अगर मरीज आता है तो उसका चेकअप भी नहीं किया जाएगा। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में स्थिति बिगड़ सकती है। 106 वर्षीय दादी रामबाई 3 पदक जीत फिर छाई। 100 मीटर दौड़, 3000 मीटर पैदल चाल और शॉटपुट स्पर्धा में जीते स्वर्ण। उम्र की बाधा लांघकर कादमा निवासी 106 वर्षीय बुजुर्ग खिलाड़ी रामबाई ने फिर से खेल मैदान में कमाल कर दिया।
हाल ही में दिल्ली में आयोजित वेटरन एथलीट मीट में रामबाई ने 3 स्वर्ण पदक जीतकर अपने पदकों की सूची को और भी लंबा कर लिया। अब तक वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में करीब 40 पदक अपने नाम कर चुकी हैं। ठंड के मौसम का पशुओं पर प्रभाव, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने जारी की हिदायतें। कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है, ऐसे में आमजन के साथ ही पशुओं को भी विशेष देखभाल की जरूरत है। कड़ाके की सर्दी में पशुओं के दूध की मात्रा कम हो जाती है, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के पशुधन प्रबंधन के विशेषज्ञों ने पशुपालकों को आवश्यक सलाह दी है। कांग्रेस की ताबड़तोड़ रैलियां, सिरसा के बाद सफीदों से हुड्डा की हुंकार, कहा जेजेपी बीजेपी को करेंगे सत्ता से बेदखल। पुरानी अनाज मंडी में सोमवार को कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नेता प्रतिपक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संबोधित किया। सफेदों में उमड़ी भारी भीड़ के उत्साह और जोश को देखकर हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के हुड्डा ने हुंकार भरते हुए कहा कि इस सरकार ने पिछले 9.5 साल में हरियाणा को कहां से कहां पहुंचा दिया है। नारनौल के कृष्ण अवतार अटल गौरव अवार्ड से सम्मानित, समाज सेवा के क्षेत्र में है योगदान। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सोमवार को दिल्ली के 3 मूर्ति स्थित प्रधानमंत्री म्यूजियम में सम्मान समारोह किया गया। इसमें मूल रूप से नारनौल के सीमा निवासी पूर्व मैनेजर कृष्ण अवतार यादव को समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लेने पर अटल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा पुलिस की बड़ी कामयाबी, 40 कुंटल चूरा पोस्त का अंतर्राज्यीय तस्कर झारखंड से गिरफ्तार। प्रदेश पुलिस ने 1.5 महीने पहले प्रदेश के पलवल जिले में केएमपी टोल से 3 करोड़ की चूरा पोस्त बरामद मामले में मुख्य आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। नारनौल में रोडवेज बस ने महिला को कुचला, ट्रक को ओवरटेक करते हुए हादसा, ऊपर से निकला बस का टायर, हुई मौत। हरियाणा के नारनौल में अटेली थाने के अंतर्गत आने वाले गांव राता कला के पास हुए सड़क हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। रोडवेज बस ने महिला को सीधी टक्कर मारी और नीचे गिरी महिला बस के टायर के नीचे आ गई। महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने रोडवेज बस ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।